हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि कैसे हम परिमेय संख्या के दशमलव रूप को सरलतम भिन्न रूप में बदलते हैं। हाउ टू कन्वर्ट द डेसिमल फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर इनटू सिंपलेस्ट फ्रैक्शन फॉर्म। तो जैसा कि जो सिंपल डेसिमल नंबर है उसको तो आसानी से आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि अगर दिया गया है 0.4 तो इसको आप लिख देते हैं, पॉइंट हटाया 4/10 और 2 2 जा 4 2 5 जा 10। ये हो गई आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, सिंपल डेसिमल में दिया हुआ था, आपने पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद एक नंबर था, आपने 0 लगाया, उसके बाद ये तो हो गया फ्रैक्शन 4/10। आपने इसको 2 से डिवाइड किया, ऊपर नीचे आ गया 2/5। तो ये हो गई आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, लेकिन अगर रिपीटेशन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, मैंने बताया था परिमेय संख्याएं भी दो तरह से, एक जो शांत, ये तो हो गया शांत दशमलव प्रसाद, यानी इसका जो पॉइंट के बाद कंप्लीट इसका डिवीजन हो चुका है, यानी रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो ये होता है आपका शांत दशमलव प्रसाद। लेकिन अगर अशांत दशमलव प्रसाद हो, यानी रिपीटेशन हो रहा हो बार बार, डिवाइड कंप्लीट ना हुआ हो, यानी रिमाइंडर बच जाता है, तो उस तरह के जो डेसिमल फॉर्म है उसको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी इस तरह के दशमलव को सरलतम भिन्न रूप में कैसे बदलेंगे, तो वो मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके 3 टाइप में आपको समझाऊंगा, तो ध्यान से आपको वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है। अगर आपने थोड़ा भी मिस किया तो इसका मतलब आपने बहुत कुछ खो दिया। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक चीज समझते रहना है। 3 टाइप के मैं आपको समझाऊंगा, तो 3 टाइप के इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये फर्स्ट टाइप है, तो चलिए इसको करते हैं। तो सिंपल आपका रैशनल नंबर होता है, ये है रिपीटेशन, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसाद। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, माना x बराबर, इसको हम करते हैं लेट x बार, ये होता है आपका बार, यानी ये बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसको हमें लिख देना है 36। ये ध्यान रखना है ये कितने नंबर के ऊपर लगा हुआ है। ये फर्स्ट टाइप इसलिए है, पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट है उन सब के ऊपर अगर बार लगा हुआ है, तो ये आपका फर्स्ट टाइप क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे वो नंबर कितने भी हो। ठीक है, पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट है उन सब के ऊपर अगर बार लगा हुआ है तो आपको इस प्रोसेस से उसको कर लेना है। ठीक है, तो पॉइंट के बाद 36 रिपीट हो रहा है, तो 36 36 36 डॉट 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 डॉट, यानी 36 रिपीट हो रहा है। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रही हैं, 2 डिजिट। ये वही आपकी इक्वेशन फर्स्ट। पॉइंट के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं, तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 की। पॉइंट के बाद अगर 1 डिजिट रिपीट हो रही है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 की। पॉइंट के बाद अगर 3 डिजिट रिपीट हो रही है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 की। ओके, समझ में आ गई होगी बात। तो इसमें रिपीट हो रही है 2 डिजिट, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने की, 100 की। तो समीकरण नंबर 1 में 100 की गुणा करने पर, समीकरण 1 में 100 की गुणा करने पर ठीक है स्टूडेंट, तो 100 की गुणा करते हैं इसमें, तो यहाँ पर 100 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100x, और इधर 100 से गुणा करेंगे तो सिंपल है, मुझे 100 से मल्टीप्लाई लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, इतना आपको आता है। तो जब इसमें 100 से गुणा करते हैं तो पॉइंट 2 नंबर के बाद खिसक जाएगा, 2 नंबर के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 36.363636 डॉट 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 डॉट। अब ये मत सोचना कि 36 36 36 3 बार था, सर ने फिर से 36 36 3 बार लिख दिया और एक 36 सर इधर भी ले आए। ये रिपीटेशन हो रहा है, 3 बार नहीं 1000 बार आएगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही लिखते रहना है। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसके बाद ये फर्स्ट स्टेप हुआ, ऐसे लिखना। सेकंड स्टेप में जितने डिजिट रिपीट हो रही हैं उतने की मल्टीप्लाई। थर्ड स्टेप, समीकरण नंबर 2 से 1 को घटाने पर, समीकरण नंबर 2 से 1 को घटाने पर
ठीक है स्टूडेंट, तो समीकरण नंबर 2 से 1 को घटा लेते हैं। तो समीकरण लिख के दिखाने की जरूरत नहीं, यहाँ से ही हम इसको घटा लेते हैं। तो 100 यहाँ पर है 100x और यहाँ पर है x, तो 100x में से x गया, कितना बचा 99x इक्वल टू, अब यहाँ पर आ जाइए पॉइंट के बाद 363636, इधर भी पॉइंट के बाद 363636, तो 0, तो पॉइंट के बाद क्या हो गया 0। अब आइए पॉइंट से इधर है 0, इधर है 36 में से 0 गया 36। ठीक है स्टूडेंट, के बाद 36 ये आ जाएगा आपका डिवाइड। ठीक है, अब इसमें अगर कटता है तो आप इसको काट लीजिए, नहीं तो ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर 3 से कट रहा है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर से कट रहा है एक बार, 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो ये आ गया आपका x इक्वल टू 4/11 आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपको ये करना है। ये आपका फर्स्ट टाइप का था। अभी मैं इसके तुरंत बाद आपको सेकंड टाइप बताऊंगा, तो इसको लास्ट तक देखते रहना है अगर आपको तीनों स्टेप समझने हैं तो ठीक है। तो अगर आपको कहता है कन्वर्ट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, तो आपको ये काट पीट करके दिखाना है, यानी डिवाइड करके दिखाना है। ये हो गई, जब तक ये इनका कॉमन फैक्टर 1 ना आ जाए। 4 और 11 का कॉमन फैक्टर कितना आ गया 1, तो वो होती है हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का जब कॉमन फैक्टर 1 आ जाता है तो वो हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए नहीं कहता है, सिर्फ ये बोलता है कि डेसिमल फॉर्म को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, तो आप 36/99 तक लिखकर छोड़ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ठीक है, चलते हैं इसका जो सेकंड स्टेप है उसकी तरफ। तो इसको एक बार अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, और उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन हमारा है। तो चलिए अब सेकंड टाइप के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सेकंड टाइप का क्वेश्चन, इसका ले लेते हैं एक एग्जांपल 0.57 बार। ठीक है, तो कुछ डिफरेंस दिखाई दिया। उस वाले क्वेश्चन में क्या था कि पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट थे सबके ऊपर बार लगा हुआ था, और इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि पॉइंट के बाद 5 के ऊपर बार नहीं है और सिर्फ 7 के ऊपर बार है। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है, 5 रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को भी वैसे ही करना है, बस इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। और वो स्टेप क्या है कि हमें सबसे पहले 5 को इधर लेकर आना है। ठीक है, और पॉइंट यहाँ से यहाँ लगाने का सिंपल तरीका कितने की मल्टीप्लाई होगी 10 की, तो ये सिर्फ आपका एक स्टेप इसमें बढ़ जाता है, बाकी सेम स्टेप। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए लेट x इक्वल टू 0.57 बार, यानी 5 तो रिपीट नहीं हो रहा है, 7 7 7 7 डॉट 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 इक्वेशन प्लस। तो इसमें क्या स्टेप बढ़ा, पहले वाले में क्या था, पॉइंट के बाद सारे नंबर रिपीट थे तो हम उतने की मल्टीप्लाई करते थे। इसमें सबसे पहले हमें जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको हटाना है। तो इसमें सिर्फ एक नंबर ऐसा है, एक डिजिट ऐसी है जो रिपीट नहीं हो रही है, तो 10 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट ऐसी होती जो रिपीट नहीं हो रही है तो हम 100 की मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 3 डिजिट ऐसी होती जो रिपीट नहीं हो रही है तो हम 1000 की मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये स्टेप आपका इस क्वेश्चन में बढ़ गया है। तो समीकरण नंबर 1 में 10 की गुणा करने पर, समीकरण 1 में 10 की गुणा करने पर, ठीक है, तो 10 की गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 10x बराबर पॉइंट हो जाएगा एक नंबर के बाद 7 7 7 7 डॉट 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 समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो ये स्टेप आपका इसमें बढ़ गया है। अब हम यहाँ से सेम पिछले वाला तरीका हमें करना है। अब हमें देखना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रही हैं। तो पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रही है, तो एक डिजिट रिपीट होती है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 की नहीं 10 की, और अगर 2 डिजिट रिपीट होती है तो मल्टीप्लाई करते हैं 100 की। ठीक है, तो
1 डिजिट रिपीट हो रही है तो मल्टीप्लाई बाई 10, सो मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 2 में 10 की गुणा करने पर ठीक है, समीकरण 2 में 10 की गुणा करेंगे तो ये 10x, तो 10 की फिर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 100x। इसमें 10 से गुणा करेंगे तो 7 किधर आ जाएगा, इधर 7 7 7 7 डॉट समीकरण नंबर 3। अब सेम पिछले वाले की तरह करते रहना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 3 से 2 को घटाते हैं तो 100x में से 10x गया 90x। नेक्स्ट पॉइंट के बाद सेम 7 7 7, यहाँ भी पॉइंट के बाद 7 7 7, तो ये हो गया 0। ठीक है स्टूडेंट, अब बात आती है इधर, यहाँ पर है 57 और यहाँ पर है 5, तो 57 में से 5 माइनस हो गया तो आ गया 52। ठीक है स्टूडेंट, तो 52 आ चुका है आपका। इसके बाद ये 90 हो जाएगा, नीचे अपॉन में चला जाएगा तो 52 अपॉन 90। उसके बाद ये अब आपका फ्रैक्शन में आ गया है। अगर सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो इसको कॉमन फैक्टर 1 हमें लाना पड़ेगा। तो इनका कॉमन फैक्टर जो भी होगा उससे हम इसको डिवाइड करते चले जाएंगे, या ये कह लीजिए इसको काटते चले जाएंगे। काटने का मतलब होता है जो इनका कॉमन फैक्टर है उससे डिवाइड करना। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो इसके आगे भी डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं। तो ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ चुकी है। तो x इज इक्वल टू 26 अपॉन 45। ये था आपका सेकेंड टाइप, हाउ टू कन्वर्ट अ डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट, तो इसको देखिए ध्यान से। इसके बाद मैं आपको थर्ड टाइप का क्वेश्चन बता देता हूं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आपका सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। अब देखते हैं इसका जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। इसका थर्ड टाइप कुछ नहीं है, देखिए थर्ड टाइप इसका 0.245 और इसमें बार ले लिया है हमने यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, ये है आपका। तो टाइप कुछ नहीं है, थर्ड इसका टाइप से बनाया हुआ है, बाकी सेम वही मेथड इसमें करना है। जो सबसे पहले हमें हटाना है उसको जो रिपीट नहीं हो रहा है, उसके बाद हटाना है उसको जो रिपीट हो रहा है। तो सिंपल वही है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। वैसे आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो सेम मेथड x इज इक्वल टू हमने ले लिया है 2 4 5 और रिपीट हो रहा है 4 5। तो इसके बाद वही हम लिखेंगे जो हम लिखते आ रहे हैं, जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको रिपीट कर देते हैं। ये आपका रिपीट हो चुका है। तो सबसे पहले हमें हटाना है जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो समीकरण नंबर 1 में 10 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, तो इसे हमने 10 से गुणा करी समीकरण नंबर 1 में, तो ये हो गया आपका 10x। और इधर हम 10 से गुणा करेंगे तो पॉइंट 1 नंबर के बाद पहुंच जाएगा और ये हो जाएगा 4 5 4 5 4 5। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद अब हम क्या करते हैं, जो नंबर रिपीट हो रहा है उतने की मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें रिपीट हो रहा है 4 5 यानी 2 डिजिट, तो कितने की मल्टीप्लाई होगी? 100 की। तो समीकरण नंबर 2 में 100 की गुणा करने पर, समीकरण 2 में
100 की गुणा करने पर, तो 100 की गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 100 पहले से 10 पहले से है, 100 की गुणा करेंगे तो 1000, इसमें 100 से गुणा करेंगे तो ये 45 इधर आ जाएगा, 4 पॉइंट पहुंच जाएगा 2 नंबर के बाद। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद समीकरण नंबर 3 में से 2 को घटाने पर, तो समीकरण नंबर 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, तो घटाते हैं, घटाने पर समीकरण नंबर 3 ये रही आपकी और 2 ये रही, तो यहाँ पर 1000x है, 1000x में से 10x चले गए तो कितना बच गया आपका, 0 की 0, 10 में से गया 9, 10 में से यहाँ पे कितने रह गए 9, तो ये आ गया आपका 990x, और इधर पॉइंट के बाद 454545 0, इधर आपका 245 में से ये चला गया तो ये आ गया 243। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद सेम x इक्वल टू 243/990, तो इसके बाद अगर ये कटता है यानी अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो आप इसको काटिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, वरना यही आपका आंसर है। तो इसमें कॉमन फैक्टर मुझे 3 दिख रहा है तो मैं इसको 3 से काट देता हूं। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद फिर से कट रहा है 3 से, तो ये आ जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म, तो ये देखिए 27 और 110 आ गया है। इसके बाद ये नहीं कट रहा है तो ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो 27/110, तो x जो है उसको यहाँ पर लिख देना है जो हमने x लिया था। ये है आपका फाइनल आंसर। तो ये हमने डेसिमल को कन्वर्ट कर दिया है सिंपलेस्ट फ्रैक्शन फॉर्म में। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन किए थे मैंने यहाँ पर छोड़ दिया था लिखकर, आपको x की जगह वही जो क्वेश्चन है वो लिखना है और फिर आंसर। ठीक है, तो ये क्योंकि हमारा लेट किया हुआ है, ये क्वेश्चन नहीं दिया होता, जो क्वेश्चन चीज नहीं दी होती उसको लास्ट में हटा देते हैं, जो क्वेश्चन होता है उसको लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आज का आपका टॉपिक, दशमलव रूप को सरलतम भिन्नतम रूप में कैसे बदलते हैं, हाउ टू कन्वर्ट द डेसिमल फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर इनटू सिंपलेस्ट फ्रैक्शन फॉर्म। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा, और इससे बेस्ट जो भी आपके क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस कर लेना है। कोई प्रॉब्लम होती है तो मैसेज बॉक्स में मैसेज कर देना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लेना है आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। ठीक है स्टूडेंट, ओके बाय।